हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकी एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मैथ का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क को आज हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन देखिए। तो ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। अगर वो एक साथ कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। अगर वो दोनों मिलकर एक कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट लगाया है, ए 20 दिन में कार्य कर रहा है, बी 30 दिन में कार्य कर रहा है। तो 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। तो एलसीएम को लिखते हैं टोटल वर्क। तो 20 का एलसीएम और 30 का एलसीएम 60 आया है। तो 60 एलसीएम आया है। तो 20 से 60 में वो डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी 3, और 30 का 60 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगी। ये हमारी क्या है, एफिशिएंसी है हमारी। ये दोनों एफिशिएंसी, इनको जोड़ के 5 आ जाएगा। 5 आ गया। 5 पॉइंट, इनको 5 पॉइंट मानते हैं। 5 पॉइंट की वैल्यू 60 है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 12 आ जाएगी। 1 पॉइंट की वैल्यू 12 आ जाएगी। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लगाया है, यहाँ से एक फॉर्मूला है, टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा टोटल वर्क 60, एफिशिएंसी हमारी 2, 3 और 2 5। तो 60 में 5 को भाग देंगे तो 12 हमारा ये आंसर हो गया। हमारा यहाँ पे 12 आंसर हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अगर वे एक साथ कार्य स्टार्ट करें तो कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम उसी की तरह है। चलिए मुझसे पहले कोशिश करने की आप स्टार्ट कीजिए। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ए जो ए की एफिशिएंसी, ए को 10 दिन में कार्य करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में। तो इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम आएगा इन दोनों का 10 और 5, इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम आएगा इन दोनों का 30, 10 और 15 का एलसीएम 30। तो 10 में 30 को भाग देंगे तो 3 आएगा, 15 में 30 को भाग देंगे तो 2 आएगा। तो इनकी एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी हो गई 5। ये हमारा होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क 30 हो गया। तो वही फार्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा टोटल 30, एफिशिएंसी टोटल 5, तो आंसर हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। यदि वो एक साथ कार्य स्टार्ट करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ए का 10 दिन में हो रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है और सी जो है वो 20 दिन में कर रहा है। अगर वो तीनों एक साथ कार्य स्टार्ट करें तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में। तो हम इन तीनों की एफिशिएंसी ले लेंगे। इन तीनों की एफिशिएंसी आएगी 10, 15 और 30, 10, 15, 20। इनका वो एलसीएम करेंगे, एलसीएम आएगा इनका 60। आप एलसीएम भी कर लीजिए, 60 ही आएगा। तो 10 का हम भाग देंगे 60 में तो 6 बढ़ जाएगा। 15 का भाग देंगे 60 में 4 बढ़ जाएगा। 20 का 60 में देंगे 3 आएगा। इनकी टोटल एफिशिएंसी हो गई 13 एफिशिएंसी हो गई 13। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 6, 4 और 3 की एफिशिएंसी 13। और इसको हमें निकालना है टाइम। टाइम का फार्मूला क्या होता है, अभी ये बताया था, वो दोनों क्वेश्चन में लगा था, वही लगेगा। टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क
अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा 60, एफिशिएंसी है 13, 60 में 13, 60 में भाग देंगे हम, 13 का आएगा 4.67 दिन में। ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को बी 20 दिन में करता है, उसी काम को सी 25 दिन में करता है, उसी काम को डी 30 दिन में करता है। तो अगर ए बी और सी और डी अगर तीनों मिलकर वो काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है जो अभी किया था, सेम टू सेम वही है। उसमें 2 थे और उसके बगले में 3 थे और यहाँ पे 4 आ गए हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इनकी लेंगे सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। 10, 20, 25 और 30 का निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम। 10, 20, 25, 30 का एलसीएम निकलेगा 300। अगर 10 का भाग 300 में देंगे तो आएगा हमारा 30। 20 का भाग अगर हम 300 में देंगे तो आएगा 15। अब 25 का भाग हम 300 में देंगे तो आएगा 12। 30 का भाग हम 300 में देंगे तो आएगा 10। तो टोटल एफिशिएंसी हो गई, टोटल वर्क हो गया 300। एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, एफिशिएंसी होगी 67। 3, 4, 5, 6, 67 इसकी एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी 67 हो गई। फार्मूला वही है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हमारा 300, एफिशिएंसी 67। तो यहाँ से निकलेगा ये 4 सही 32 अपॉन 67 इतने दिन। ये इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर। ये टाइम एंड वर्क ऐसा चैप्टर है जो हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है। नेचुरल है, जो नॉन टेक्निक के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैथ देसी में पूछा जाएगा नॉन टेक्निक का, उसमें ये चैप्टर ज़रूर मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप आ गई है, ये एक तरह टाइप मान लो। ये नेक्स्ट टाइप, अगली टाइप आ गई। टाइप क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है, लेकिन 8 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए ने काम कोई 20 दिन में करता है कोई काम, और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, लेकिन 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बी उस जो बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। कुछ नहीं है, उसी सवाल की तरह होगा। पहले निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, दोनों की एफिशिएंसी होगी 60। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकलेगी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे टोटल वर्क। इसकी टोटल एफिशिएंसी होगी 5, दोनों की टोटल एफिशिएंसी होगी 5 इन दोनों की टोटल एफिशिएंसी हो गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको देखते हैं। ए 8 दिन के बाद काम छोड़ता है, आठ दिन के बाद ए काम छोड़ता है, तो मतलब 8 दिन तक तो ए ने काम, ए और बी दोनों ने काम साथ में किया। तो 8 दिन के बाद तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी 5, कितने दिनों तक काम किया, 8 दिनों तक लगातार। तो आंसर तो 40 आ गया, 40 आ गया। ये किसने किया है, दोनों ने मिलकर किया है। ये 40 है, दोनों ने किया है 40। हमारा टोटल वर्क 60 था, 40 कम हो गया है हमारा। तो टोटल वर्क था 60, 40 हो गया है, बचा 20 बचा हुआ है हमारा यहाँ पे।
अब 20 बचा हुआ है और 20 को अब इसको कौन करेगा, ये तो छोड़ के चला गया, 20 को करेगा बी। बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है 2। तो इस बी बच्चे काम को 20, कितना बचा 20, तो टाइम कितना लगेगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 20, एफिशिएंसी 2, 10 दिन, आंसर हुआ 10 दिन। दोबारा देखते हैं इसको, ए ने कोई काम 20 दिन में किया, बी ने वही काम 30 दिन में किया, तो इन दोनों का टोटल वर्क 60 आ गया, इन दोनों की एफिशिएंसी 5 आ गई। यहाँ तक तो किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे इसने बोला है ए 8 दिन के बाद काम छोड़ता है, मतलब 8 दिन तो ए और बी दोनों साथ मिलकर काम किया है। तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी 5 है, कितने दिन तक किया, 8 दिन तक, तो यहाँ पर 40 हो गया है। 40 ही दोनों ने मिलकर किया है, 40 जो आया है। अब 40 है, टोटल वर्क हमारा 60 था, 40 हो गया है, तो 60 में से 40 माइनस होगा तो 20 हो जाएगा, तो 20 आ गया। अब ए तो छोड़ के चला गया, इस बी को कौन करेगा, इस 20 को कौन करेगा, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी 20/2, 20/2 इजिकल टू 10 दिन, आंसर हो गया हमारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसी काम को 36 दिन में तथा सी उसी काम को 45 दिन में करता है। उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया है, लेकिन 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, मतलब ए 30 दिन में कर रहा है, बी 36 दिन में, सी 45 दिन में। यहाँ तक तो समझ में आ रही है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है यहाँ से एलसीएम लेके। उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया है, तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया है, लेकिन जो 9 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने जो काम छोड़ दिया, फिर ए ने छोड़ दिया, बी और सी 2 काम करेंगे 9 दिन के बाद, मतलब 9 दिन तक तीनों ने काम एक साथ किया है। तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाए, चलिए देखते हैं उसको। ए ने 30 दिन में, बी ने 36 दिन में, सी ने 45 दिन में। तीनों की निकालेंगे एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी आएगी 30, 36, 45 की एफिशिएंसी आएगी 180। तो 180 इसको भाग देंगे 6 आएगा, इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 4, एफिशिएंसी आएगी 6, 4, 10 और 5, 15 इसकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल वर्क 180। तो 9 दिन तक जो काम है वो तीनों ने एक साथ किया है, 9 दिन तक किया है, तो तीनों ने एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी कितना काम किया, 9 दिन, टोटल एफिशिएंसी 15। तो 15 का 9 दिन में किया तो 135 हो गया। यहाँ तक 135 किसने किया है, 9 दिन तक किया है, तीनों ने मिलकर किया है 135 9 दिन तक, ठीक है। तो इसके बाद ये तो ए छोड़ के चला गया है, अब यहाँ से ए छोड़ दिया है, बी प्लस सी, तो यहाँ पे बी प्लस सी करेंगे। अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। इससे पहले इसको देखते हैं, 135 हमारा काम हो गया है, कितने में से, टोटल वर्क था हमारा 180, तो 180 में से 135 माइनस हुआ, तो यहाँ पे बचेगा 45 कार्य शेष रह गया। अभी इसको कौन करेगा, बी और सी, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया, बी और सी की एफिशिएंसी है दोनों की 9। तो यहाँ पे टोटल वर्क 45, एफिशिएंसी 9, तो यहाँ पे होगा 5 दिन में आंसर होगा हमारा, 5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक तो ज़रूर करनी है, शेयर अपने फ्रेंड्सों के साथ करनी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब तो पहले करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो इसी टॉपिक के टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट। इस टॉपिक में हमने केवल बेसिक किया है, और नेक्स्ट टाइप में हम अगले क्वेश्चन करेंगे, ताकि वो अगले क्वेश्चन रह गए हैं उनको और
कर सकें। तो थैंक यू, धन्यवाद।